नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। PSJ TVS आसनसोल मोबाइल नंबर 8695607709 टोल फ्री नंबर 1800123399999 इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक। रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं की बंद। केंद्र द्वारा संचालित RML सफदरगंज और लेडी हार्डिंग अस्पताल ने सोमवार से सभी नियमित और आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार किया। NEET PG 2021 काउंसलिंग में देरी के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध का समर्थन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को लिखे एक पत्र में FORDA ने 4 दिसंबर को कहा था कि देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में रजिस्ट्रेड डॉक्टरों के पर्याप्त कर्मचारी की कमी चल रही है। वर्तमान में शैक्षणिक वर्ष में अभी तक कोई प्रवेश नहीं है। भविष्य में कोविड-19 महामारी की लहर बड़ी होने की संभावना के साथ देश की आबादी पर इसका असर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा। यह कहा, ऐसा लगता है कि परामर्श में तेजी लाने के लिए अभी तक कोई पहल या उपाय नहीं किया गया है। इसलिए दिल्ली के विभिन्न RDA प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के बाद हमने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने और सभी सेवाओं को वापस लेने का फैसला किया है। सोमवार से स्वास्थ्य संस्थान पत्र पढ़ा। जैसा कि रजिस्ट्रेड डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार किया, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के बारे में पता चला कि वे सफदरगंज अस्पताल गए थे, जहां उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर से विरोध प्रदर्शन वापस लेने की अपील की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अस्पताल प्रशासन को एक सूचना में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अस्पताल के RDA ने 4 दिसंबर को कहा कि देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर NEET PG काउंसलिंग में देरी को देखते हुए लगभग एक हफ्ता से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में प्रथम वर्ष के कनिष्ठ निवासियों का प्रवेश है। RDA ने 27 नवंबर से OPD सेवाओं और 3 दिसंबर से नियमित सेवाओं को निलंबित कर दिया है। हालांकि हमें आपके ध्यान में यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हमें केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया या ठोस कार्यवाही नहीं मिली है। सफदरगंज और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के RDA ने भी इस तरह के पत्र लिखे हैं। चिकित्सा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में सफदरगंज अस्पताल RDA ने कहा कि 27 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक बैठक के बाद उनके द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन का सम्मान करते हुए मौन तरीके से एक प्रतीकात्मक विरोध जारी रखा। हालांकि 30 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 हफ्ता की अवधि मांगी है, जो इस प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में हमें दिए गए मौखिक आश्वासन के अनुरूप नहीं है। यह कहा, सरकार और संबंधित अधिकारियों की गैर जवाबदेही और उदासीनता के कारण दुर्भाग्य से हमारे पास सोमवार से आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा। स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जिम्मेदारी होगी, संबंधित अधिकारी RDA ने कहा। चूंकि OPD और सभी नियमित सेवाओं को वापस लेने से अधिकारियों की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली, जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया था, इसलिए हम LHMC और संबंधित अस्पतालों के निवासी सोमवार 6 दिसंबर 2021 से सभी सेवाओं को वापस ले लेंगे। FORDA
भारत द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध के समर्थन में। म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर हाईकोर्ट में आयोग का हलफनामा। म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर हाई कोर्ट में आयोग का हलफनामा। राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाई कोर्ट में वोट से पहले एक मामले में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में आयोग ने कहा कि चरण आधारित वोट मतदाताओं को महामारी से बचाने के लिए राज्य को 7 से 8 चरण में वोट चाहिए। राज्य बाकी वोट मई तक चाहता है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग के पास 15,687 ईवीएम है। कोलकाता चुनाव में 7,210 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि निर्धारित दिन पर मतगणना नहीं होती है तो हाथ में 8,477 ईवीएम होगी। चरणबद्ध तरीके से मतदान न होने पर पर्याप्त ईवीएम उपलब्ध नहीं होंगे। गौरतलब है कि राज्य में 100 से अधिक निकायों में मतदान बाकी है। अभी सिर्फ कोलकाता नगर निगम का ही मतदान 19 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके बाद हावड़ा, बाली और आसपास का चुनाव होने की संभावना है। बाइक सवार की मौत। अल्लाडी जंक्शन के पास कालीपत्थर निवासी 35 वर्षीय प्राणदास अल्लाडी जंक्शन के पास रूपनारायणपुर से उस समय सड़क पर गिर गए और जब आसनसोल से लोहे की रॉड NLG 082 से लदा ट्रेलर झारखंड की ओर जा रहा था, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रूपनारायणपुर चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। मृत युवक को बचाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। PSJ TVS में फेस्टिव धमाका। आसनसोल के PSJ TVS में फेस्टिव धमाका के तहत 2 पहिया वाहन खरीदने वालों का लकी ड्रॉ रविवार को आयोजित किया गया। यहां PSJ TVS के अविनाश उपाध्याय एवं पूजा उपाध्याय ने लकी ड्रॉ निकाला, जहां कुल 63 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 40 विजेताओं को आयरन एवं 20 को इंडक्शन कुक टॉप दिया गया। वहीं लकी ड्रॉ में पहले पुरस्कार के रूप में अरुण कुमार सिंह ने जुपिटर SMV स्कूटर जीता। द्वितीय पुरस्कार मेहता खान ने 43 इंच का LED टीवी और जगन्नाथ दास ने सैमसंग का रेफ्रिजरेटर जीता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाली मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हीट, वेब वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का बैंक के कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आश्वासन किया था। पता चला है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस महीने 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल का आश्वासन किया है। मूल रूप से संगठन ने दी जानकारी कि संशोधन विधेयक संसद में शीतकालीन सत्र में आ रहे हैं। इसमें बैंक का निजीकरण बिल भी आने वाला है और इसलिए संगठन ने इस बैंकिंग संशोधन विधेयक के विरोध में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का आश्वासन किया है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067.
or 8116183079. आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने पर जोर। कुल्टी बढ़ाकर में आसनसोल नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य जोरों से चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में बढ़ाकर स्टेशन रोड में बसे अवैध अतिक्रम एवं नाली के ऊपर अवैध रूप से कब्जाधारियों को हटाने का कार्य चल रहा है। इस कार्य से खुश होकर बढ़ाकर बेगुनिया नागरिक कमेटी की ओर से सोमवार आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो कार्यालय में नगर निगम बोरो 9 एवं 10 के प्रभारी चंद्रशेखर कुड्डू को फूलों का गुलदस्ता एवं मिठाई देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए संस्था के उपाध्यक्ष राम मोहन भट्टाचार्य, उप सचिव सुजीत लायक, संस्था सदस्य कंचन बनर्जी एवं पीनू चटर्जी ने एक धन्यवाद ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही बढ़ाकर शहर एवं बढ़ाकर रोड पर उन्नति पर भी चर्चा की गई। आसनसोल नगर निगम एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य व बोरो प्रभारी चंद्रशेखर कुड्डू ने बढ़ाकर बेगुनिया नागरिक कमेटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं जब तक नगर निगम में हूं शहर की उन्नति का ही कार्य करूंगा और बढ़ाकर वासियों को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो, इस पर मैं खास ध्यान दूंगा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Coaching for medical need aims entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832829475. प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से पुलिस जागरूकता शिविर। सुरक्षित ड्राइव जीवन बचाओ जागरूकता शिविर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे मिला कोला चौराहे पर सलानपुर थाना और कुल्टी यातायात पुलिस की पहल पर आयोजित किया गया। यातायात कानून पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीवन बचाओ कार्यक्रम के माध्यम से सड़क पर स्थानीय लोगों के बीच प्रश्नोत्तरी का सही उत्तर देने वालों को हेलमेट से पुरस्कृत किया गया। हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए और सड़क पार करते समय सभी को यातायात संकेतों को देखना चाहिए, सड़क पार करना चाहिए और उन्होंने कहा कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। आम लोग जागरूक होंगे तभी तो दुर्घटनाएं कम होंगी। साथ ही शिविर में मौजूद एसीपी ट्रैफिक सुकांत बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य भर में सेफ ड्राइव सेव लाइफ जागरूकता कैंप चलाए जा रहे हैं। इसलिए जब आप घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने साथ हेलमेट पहनकर और नशे में गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा सलानपुर थाना प्रभारी पवित्र कुमार गांगुली, कुल्टी यातायात प्रभारी सुरेंद्र चटर्जी, कल्याणेश्वरी चौकी के प्रभारी उज्जवल साहा, चौरांगी चौकी के प्रभारी परनीम तमांग सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। बाराबनी प्रखंड पश्चिम बंगाल बाउरी समाज उन्नयन समिति की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां आम नाला प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री जमाल उद्दीन उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष अजीत दास भी मौजूद थे। उपाध्यक्ष श्रीकांत बौरी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता आस्तिक दास, गणेश बौरी और संगठन के सभी सदस्य। बैठक के दौरान अंबेडकर के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। फोटो में माल्यार्पण किया गया। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी, देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 1800258760। आज दिनांक 6 दिसंबर 2021 को मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर
BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस का पालन किया गया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल ने बाबा साहेब की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस अवसर पर श्री MK मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल के ने मंडल के शाखा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आसनसोल मंडल के विभिन्न संगठनों एवं मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे तथा उन्होंने भारतीय संविधान के जनक और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब के कार्य तथा समाज के उन्नयन में उनके उत्कृष्ट योगदान को स्मरण किया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. रघुनाथपुर अनुमंडल में धान के किसानों के चेहरे पर चक्रवात जवाद को लेकर छाई चिंता की रेखाएं अब धीरे धीरे कट गई है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात जवाद के प्रभाव से पश्चिम बंगाल में कम दबाव का कारण बना है, जिसमें रविवार को पुरुलिया जिला में कई जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश हुई। फलस्वरूप काशीपुर, हुड़ा, गोगना बांध सहित अन्य अंचलों में आलू, सब्जी और फूल उत्पादक कम दबाव की बारिश की वजह से आर्थिक नुकसान के कगार पर बताए जाते हैं, जबकि धान की फसल को भी कमोवेश क्षति पहुंची है। जानकारी के अनुसार जवाद की आहत से अनुमंडल के छोटे बड़े किसानों में काफी घबराहट छाई थी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 2 दिन की वर्षा की बात सुनकर किसानों की रातों की नींद उड़ गई थी। वर्षा के कारण धान की सूखी फसल के काफी नुकसान होने की संभावना को लेकर किसानों का बुरा हाल था। खेतों में धान की काफी पथार अभी भी पड़ी हुई है। वर्षा जल से भीग जाने से इन्हें घर पर लाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि भीगकर इससे धान का अंकुरन निकल आता है और फसल बर्बाद हो जाती है। इधर चक्रवात जवाद के प्रभाव से पश्चिम बंगाल में कम दबाव के कारण बना, जिससे रविवार को जिले में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिसके कारण आलू और सब्जी की जमीन पर पानी जमा हो गया और जिसकी वजह से विस्तीर्ण अंचल के आलू और सब्जी किसान आर्थिक क्षति के कगार पर खड़े हो गए। मिट्टी में पानी जमा होने से आलू सड़ जाएंगे और गोभी बर्बाद हो जाएंगे। किसानों ने कहा कि बीन्स, टमाटर, बैंगन और अन्य सब्जियां भी बुरी तरह से प्रभावित होंगी। कई आलू किसान जिन्होंने साहूकारों से कर्ज लेकर आलू की खेती की है, ऐसी स्थिति में साहूकारों का कर्ज आखिर कैसे चुकाएंगे और संसार कैसे चलाएंगे, इसे लेकर उनकी रातों की नींद उड़ गई है। किसानों का कहना है कि बार बार आ रही प्राकृतिक आपदाएं किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। पुरुलिया नगर पालिका में फर्जी कर्मचारियों का कारोबार चल रहा है। अब तक करीब 100 फर्जी नामों की सूची मिल चुकी है। इस बात को खुद चेयरपर्सन नवेंद्र महली ने स्वीकार किया है। यह संख्या और बढ़ सकती है। तथ्यों में यह पाया गया कि 3600 रुपये प्रति कर्मी से वसूला गया। अगर उस हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो आशंका है कि करीब 150 साल पुरानी इस नगर पालिका में कई लाख रुपए का घोटाला हुआ है। भाजपा खेमा पहले ही मैदान पर से उतर चुका है। सोमवार को पुरुलिया शहर भाजपा ने नगर निगम परिसर में जांच की मांग को लेकर धरना दिया। पार्टी के जिला महासचिव विवेक रांगा ने कहा कि नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है, लेकिन फर्जी श्रमिकों के माध्यम से बड़ी राशि निकासी जा रही है। बिल तो बन रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे मजदूर हैं ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें काफी तृणमूल नेता शामिल हैं। जिला तृणमूल प्रवक्ता और नगर निगम प्रशासक के अध्यक्ष नवेंद्र महली ने आरोप से इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने अभी भी कुछ ही महीने हुए हैं। इस बीच वे कर्मचारियों के बारे में सही जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की।
Nothing is permanent. Don't stress yourself too much because no matter how bad the situation is, it will change. कुछ भी स्थायी नहीं है. अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आखिर बदल जाएगी. खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है. वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल.